व्यायाम और स्वास्थ्य। मानव जीवन की सफलता के लिए 3 शक्तियों के विकास की आवश्यकता होती है, मानसिक, आत्मिक और शारीरिक। यदि इनमें से मानसिक शक्ति के विकास का अभाव होगा तो मनुष्य की बुद्धि कार्य करने में असमर्थ रहेगी। आत्मिक विश्वास के अभाव में मानव निरा पशु होगा और शारीरिक शक्ति के अभाव में उसकी काया क्षीण और शिथिल होगी। इन तीनों शक्तियों के विकास के लिए विचारकों ने पृथक पृथक उपाय बताए हैं। अर्वाचीन और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से मानसिक शक्ति का विकास होता है। धर्म चर्चा और सामाजिक कार्य करने से आत्मिक शक्ति बढ़ती है और व्यायाम एवं नियमित आहार व्यवहार से शारीरिक शक्ति का विकास होता है। यूं गहराई से विचार करें तो ज्ञात होगा कि सब प्रकार के विकास के लिए शारीरिक शक्ति का विकास अनिवार्य है। मन और आत्मा का निवास शरीर में होता है, अतः शरीर की स्वस्थता पर ही मन और आत्मा की स्वस्थता भी निर्भर करती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ, प्रसन्न और फुर्तीला रहे तो शारीरिक शक्ति का विकास करना अनिवार्य है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। कहा भी गया है, स्वस्थ मन में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब मस्तिष्क स्वस्थ और विवेकपूर्ण होगा तब आत्मिक उन्नति स्वतः हो जाएगी। इस प्रकार शारीरिक उन्नति पर ही मानसिक और आत्मिक उन्नति निर्भर है और यही मानव जीवन की सफलता का आधार है। मनुष्य की दशा उस घड़ी के समान है जो यदि ठीक प्रकार से प्रयोग की जाए तो 100 वर्ष तक काम दे सकती है और यदि लापरवाही बरती जाए तो शीघ्र ही बिगड़ जाती है। व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ तथा काम करने योग्य बनाए रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम से न केवल शरीर पुष्ट होता है अपितु मानसिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। यदि शरीर से आवश्यकता अनुसार कार्य न लिया जाए तो वह आलसी तथा अकर्मण्य बन जाता है। आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। आलसी व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में असफल रहता है। केवल आहार लेते रहने व निष्क्रिय पड़े रहने से शरीर बेडौल होकर तरह तरह के रोगों को निमंत्रण देने लगता है। मोटापा स्वयं ही एक बीमारी है जो हृदय रोग, डायबिटीज, मधुमेह, तनाव तथा रक्तचाप जैसी बीमारियों को जन्म देता है। व्यायाम अनेक प्रकार के हो सकते हैं। प्रातः भ्रमण, दौड़ना, खेल कूद, तैराकी, घुड़सवारी, दंड बैठक लगाना, योगासन आदि प्रमुख व्यायाम हैं। इनमें प्रातः भ्रमण अत्यंत उपयोगी है। जिस प्रकार किसी मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें तेल डालना अनिवार्य है, उसी प्रकार शरीर में ताजगी तथा गतिशीलता बनाए रखने के लिए प्रातः भ्रमण तथा यौगिक क्रियाएं अत्यंत उपयोगी हैं। तैराकी, खेलकूद तथा घुड़सवारी भी उत्तम व्यायाम हैं। मानसिक कार्य करते करते थक गए हैं, थोड़ा खेल कूद लीजिए, फिर देखिए आपकी घबराहट, सुस्ती आदि दूर होती है या नहीं। व्यायाम व खेल कूद आदि से पसीना आता है जिससे आपके शरीर के रोग दूर होते हैं। रक्त का संचार ठीक प्रकार से होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, शरीर बलवान, फुर्तीला और सुंदर बनता है। इससे अंग अंग हर्ष पुष्ट होते हैं और मुख पर एक अनोखा तेज होता है। व्यायाम से बुढ़ापा जल्दी आक्रमण नहीं करता और शरीर को चुस्त तथा गतिशील रहने की आदत बनी रहती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करने वाला होता है उसका जीवन उतना ही उल्लासपूर्ण तथा सुखी होता है। व्यायाम करने वाला व्यक्ति हंसमुख, आत्मविश्वासी, उत्साही और निरोगी होता है। व्यायाम से मनुष्य संयमी बनता है। संयमहीन जीवन विपत्तियों का आगार होता है, अतः विपत्तियां व्यायाम करने वाले से दूर रहती हैं। फिर जो संयमी है वही शक्तिवान है। धैर्य उसकी चारित्रिक विशेषता बन जाती है। धैर्य वीरता का अति उत्तम दुष्प्राय अंग है। धैर्य संतोष की कुंजी है और प्रकृति का रहस्य है। धैर्य से क्षमा का जन्म होता है जिसे वीरों का भूषण माना गया है। क्षमा से बढ़कर किसी तत्व में पाप को पुण्य बनाने की शक्ति नहीं है। संतोष रूपी अमृत से ये आंकट पूर्ण रहता है जो सुख शांति का वाहन है। चाणक्य नीति में संतोष को देवराज इंद्र का नंदनवन बताया गया है।
व्यायाम अवस्था के अनुरूप ही करना चाहिए। सभी व्यायाम सभी के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। बच्चे अपनी रुचि, योग्यता तथा वातावरण के अनुसार भाग दौड़ तथा विभिन्न खेल खेल सकते हैं। युवक भी खेलकूद व व्यायाम का सहारा ले सकते हैं तथा बड़ों के लिए प्रातः भ्रमण ही संपूर्ण व्यायाम है। इसके अतिरिक्त अन्य यौगिक क्रियाएं किसी मार्गदर्शक की देखरेख में अपनाई जा सकती हैं। मनुष्य शरीर में 650 से अधिक पेशियां हैं। ये पेशियां ही मानव को कार्य करने, इधर उधर मुड़ने, उठने बैठने, फैलने सिकुड़ने आदि में सहायता देती हैं। मांसपेशियां जितनी लचीली और स्वस्थ होंगी, उतनी ही अंग संचालन में सुगमता आएगी। व्यायाम इन मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है, रक्त की गति को नियंत्रित करता है, उसे शुद्ध करता है, जिससे शरीर में रोगनाशक शक्ति का विकास होता है। रोग भयभीत होकर व्यक्ति से दूर भागता है। अथर्ववेद में व्यायाम का समर्थन करते हुए कहा गया है, सर्वंक्षांसी व्यायामो समहे, अर्थात सब रोग रूपी राक्षसों को हम व्यायाम करने से ही सहन अर्थात नष्ट कर सकते हैं।